एक ही रेसिपी में खट्टा, मीठा, तीखा, चटपटा सारा स्वाद समा जाए, ऐसा हो नहीं सकता। राइट? रॉन्ग। ऐसा होता है दाबेली में। सही कहा ना मैंने? क्यों आ गया ना मुंह में पानी? मेरी तरह अगर 60 साल के हैं तो कम बटर डालना, लेकिन अगर यंग हैं तो दिल खोल कर बटर डालना। हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिलीशियस खाना झटपट बनाना। इतनी चटाकेदार दाबेली की जो जान है ना, वह रहती है एक मसाले में। तो चलिए सबसे पहले वही मसाला बनाते हैं। इंग्रेडिएंट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा और वीडियो के एंड में भी मिल जाएंगे, तो आप अभी नोट करने के चक्कर में मत पड़िएगा, बस देखते जाइए। धनिया 2 बड़ा चम्मच, जीरा 1 बड़ा चम्मच, काली मिर्च 8 से 10 दाने, अदरक पाउडर आधा छोटा चम्मच या आधा इंच सूखा अदरक का टुकड़ा भी ले सकते हैं, तेज पत्ता 1, लौंग 4-5, सौंफ 1 छोटा चम्मच, सफेद तिल 1 बड़ा चम्मच, सूखा नारियल किसा हुआ 2 बड़ा चम्मच, चक्रफूल 1, दालचीनी 1 टुकड़ा, जायफल 1 छोटा टुकड़ा, हल्दी पाउडर आधा छोटा चम्मच, लाल मिर्च आधा छोटा चम्मच, काला नमक आधा छोटा चम्मच, चीनी 1 बड़ा चम्मच और साथ ही इसमें डालना है अमचूर आधा छोटा चम्मच। लेकिन अमचूर पाउडर मैं बाद में डालूंगी, तो इसलिए इसे दिखाकर अभी मैं किनारे रख रही हूँ। इन सारे मसालों को हमने पहले ही पैन में डाल दिया है और अब इसे हम गैस में चढ़ाएंगे और सिर्फ 10-12 सेकंड तक इसे हमें भूनना है, क्योंकि इसमें हमने शक्कर ऑलरेडी डाल दिया है। ज्यादा भूनेंगे तो शक्कर मेल्ट होने लगेगी, हल्का सा भूनेंगे ताकि बस ये मसाले थोड़े गर्म हो जाए। और अब मैं इसमें अमचूर पाउडर भी डाल दे रही हूँ और इन सारे मसालों को उतार कर ठंडा होने के लिए रख देते हैं। और जब यह थोड़ा ठंडा हो जाए तब इन्हें हम मिक्सी में सूखा पीस लेंगे। आप किस शहर से मेरी ये रेसिपी देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताना। और इस तरीके से निकाल कर रख देते हैं। तैयार हो गया हमारा दाबेली मसाला। अगर आप यह मसाला ना बनाना चाहें तो आप इसकी जगह दाबेली मसाला जो मार्केट में अवेलेबल होता है उसे भी यूज कर सकते हैं। और अगर यह मसाला आपका ज़्यादा बन जाए और बच जाए तो आप इसे 3 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं और इस मसाले से आप दाबेली तो बना ही सकते हैं, आलू की सब्जी भी बहुत बढ़िया बना सकते हैं। अब हम बनाएंगे इमली की चटनी। इसके लिए मैंने करीब 3 बड़ा चम्मच इमली लिया है और इसको पानी में भिगोकर इसका पल्प निकाल लिया है। तो करीब आधी कटोरी इमली का पल्प है और पल्प निकालने के बाद इमली को एक बार और धोकर निचोड़कर थोड़ा पानी और रखा है, तो यह भी करीब आधी कटोरी ही है। एक पैन में इमली का पल्प डाल देते हैं, साथ ही इमली वाले पानी को भी डाल देते हैं। काश्मीरी लाल मिर्च डाल रहे हैं 1 छोटा चम्मच, नमक आधा छोटा चम्मच, भुना हुआ जीरा पाउडर 1 छोटा चम्मच, सौंठ आधा छोटा चम्मच और चीनी 6 बड़े चम्मच। इसे हम 2-3 मिनट तक उबालेंगे और बहुत ज्यादा गाढ़ा नहीं करना है। और अब हमारी इमली की चटनी तैयार हो गई, तो इसे भी उतार कर रख लेते हैं। स्ट्रीट फूड में सबसे इम्पोर्टेंट चटनी होती है चिली गार्लिक चटनी। 6-7 लाल मिर्च को मैंने गर्म पानी में 15 मिनट पहले भिगो कर रखा था और इसमें से मैंने 2 मिर्च कम तीखी वाली ली है और बाकी मिर्च तीखी वाली मिर्चें हैं। भीगे हुए मिर्च और जिस पानी में इसे हमने भिगो कर रखा था उसे भी मिक्सी के पॉट में डाल देते हैं। साथ ही डाल रही हूँ 1.5 बड़ा चम्मच भुनी हुई छिली हुई मूंगफली, स्वाद अनुसार नमक, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 20 ग्राम लहसुन, 1 बड़ा चम्मच नींबू का रस और 2 बड़ा चम्मच पानी। इन सबको पीसकर चिली गार्लिक चटनी बना लेते हैं। रेसिपी पसंद आ रही हो तो रेसिपी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। घंटी दबाकर ऑल नोटिफिकेशन के लिए जरूर सेट कर दीजिएगा, ताकि हम और आप हमेशा जुड़े रहें। और अब हम तैयार करेंगे थोड़ी सी मसाला पीनट। इसके लिए थोड़ा सा तेल डालेंगे और इसमें हम आधी कप भुनी हुई छिली हुई मूंगफली को डालेंगे। 1 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर स्टर फ्राई करके अब इसमें हम ऐड करेंगे काश्मीरी लाल मिर्च 1 छोटा चम्मच, दाबेली मसाला इस रेसिपी की जान जो हमने अभी बनाया है वह 1 छोटा चम्मच। अगर आप मार्केट वाला दाबेली मसाला यूज कर रहे हैं तो इसकी जगह वह मसाला भी 1 छोटा चम्मच डाल सकते हैं। और चाट मसाला 1 छोटा चम्मच। आज की इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने सोल फ्लेवर के मसालों का उपयोग किया है, जिनकी खुशबू बहुत ही अच्छी है। अगर आप ये मसाला खरीदना चाहें तो इसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसके साथ ही एक व्हाट्सएप लिंक भी है, आप चाहें तो उस लिंक का भी यूज कर सकते हैं। अब चलिए बना लेते हैं आलू का मसाला। इसके लिए मैंने 3 बड़े उबले आलू लिए हैं। आलू को छीलकर थोड़ा मैश कर लिया है। 1 बड़ा चम्मच तेल डाला है पैन में और इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च। और अब मैं इसमें उबले हुए आलू को डाल दे रही हूँ। स्वाद अनुसार नमक और 2 चम्मच दाबेली मसाला जो हमने बनाया था। इसे हम चलाते रहेंगे और 1 बड़ा चम्मच मैं डाल रही हूँ इमली की चटनी। इससे इस आलू का स्वाद बहुत ही अच्छा हो जाएगा, लेकिन ये थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा, तो इसमें हम 2 टेबलस्पून पानी और ऐड करेंगे और इन सब चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। इस रेसिपी के लिए आलू का मसाला हमें थोड़ा गीला सा ही चाहिए। अब चलिए देखते हैं इसे सर्व करते समय किस तरीके से सजाना है। आलू के मसाले को भी मैंने प्लेट में निकाल लिया है और इसके ऊपर बारीक कटा हुआ प्याज, हरी धनिया की पत्ती, बीच में थोड़ी सी मूंगफली और अनार के दाने और सेब से इस तरीके से सजाएंगे और सारा अरेंजमेंट हम इस तरीके से रखेंगे।
आलू का मसाला, किसा हुआ सूखा नारियल, धनिया की पत्ती, बारीक कटी हुई प्याज, मसाला, पीनट, अनार के दाने, इमली की चटनी, चिली गार्लिक चटनी, बारीक सेव और ये दाबेली वाला पाव। यह पाव भाजी वाले पाव से थोड़ा बड़ा होता है, पर ना मिलने पर आप पाव भाजी वाला पाव भी यूज़ कर सकते हैं। पाव को बीच में से काट लेना है, लेकिन एक सिरा जुड़ा रहने देना है ताकि ये एक पॉकेट जैसा बन जाए। और अब इसमें अंदर की तरफ सबसे पहले चिली गार्लिक चटनी लगाएंगे, उसके बाद इमली वाली चटनी लगाएंगे, फिर आलू का मसाला डालेंगे, उसके ऊपर बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे और फिर मसाला पीनट्स डालेंगे, थोड़ा अनार के दाने डालेंगे, थोड़ी सी डालेंगे धनिया की पत्ती, थोड़ा सा किसा हुआ नारियल, बारीक सेव भी डालेंगे। अब इन सब को सील करते हुए आलू का मसाला को दूसरी तरफ भी लेयर लगा देंगे और उसके ऊपर फिर लगाएंगे थोड़ी सी इमली की चटनी। तो आपने देखा ना, तीखी चटनी की लेयर, उसके ऊपर खट्टी मीठी चटनी की लेयर, उसके ऊपर चटपटे मसालों वाले आलू के लेयर, बीच में मसाला पीनट। तो क्या नहीं है इसमें? हाँ, इसमें बस हरी चटनी का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना होता है। यहाँ दिखाई गई सारी चीज़ों को बस हमें डालना है। कितना डालना है, किस सीक्वेंस में डालना है, इसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। इस तरीके से मैं कुछ और दाबेली तैयार कर लेती हूँ, लेकिन अभी इसे सर्व नहीं करना है। इसे अभी हम बटर के साथ थोड़ा और टॉस करेंगे। मेरी तरह अगर आप 60 साल के हैं तो कम बटर लीजिए, लेकिन अगर आप यंग हैं तो दिल खोल कर बटर डालिए और बटर में इसे अच्छे से दोनों तरफ उलट पुलट कर सेक लीजिए। रेसिपी पसंद आई हो तो अपनी फ्रेंड्स और फैमिली और सभी के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर उतार कर इसके किनारों पर हम थोड़ी सी इमली की चटनी लगाकर इसे बारीक सेव में थोड़ा सा लपेट लेंगे। और चलिए अब इसे हम सर्व कर देते हैं। तो देखा ना आपने, सारे स्वाद वाली बहुत ही चटपटी दाबेली हमारी हो गई तैयार। तो इस रेसिपी को आप ज़रूर बनाना और एंजॉय करना। फिर जल्दी ही मैं लेकर आऊँगी अपना एक नया अफसाना। तब तक आप मुस्कुराना, हंसना और हंसाना, ज़िंदगी को खूबसूरत बनाना।